स्थापना जो है 1990 में करी गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था आर्ट का डेवलपमेंट करना, जिसमें विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तब से आज तक जो है दिशा कंटिन्यू जो है चित्रकला में भी और नाटक विधा में भी अपने प्रोग्राम करती आई है। बस दिशा का एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देना और जो आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है उनको प्लेटफॉर्म पे देना। हाँ, मैं अरविंद सिंह इस नाटक का डायरेक्टर हूँ। नाटक का नाम दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवान है, जो कि दिशा रंगमंच दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सपोर्ट है। नाटक एक प्रकार का एक सब्जेक्ट है कि लोग जनसंख्या वृद्धि के ऊपर है। एक हिकमत जी होते हैं जो अपने दुश्मन के चक्कर में, उनके 2 बच्चे हैं तो उस चक्कर में करते करते वो 6 बच्चे कर देते हैं। फिर उनको पता चलता है कि बच्चे पैदा करनी बड़ी बात नहीं है, बात है उनको ठीक से अच्छे से खिला लो, अच्छे से पढ़ा लो, यही बड़ी चीज़ है। नाटक का मेन संदेश ये है कि आप दिखाने के चक्कर में ज़्यादा बच्चे पैदा कर लें और फिर उसको ठीक से ना खिला पाए ना पढ़ा पाएँ। एक या एक दो बच्चे जिन्हें अच्छे से पढ़ाएँ, अच्छे से लिखाएँ, यही इस नाटक का मूल तत्व है। नाटक के लेखक हैं श्री पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी। ये दिशा रंगमंच दिल्ली का लगभग जो है 25 सालों से रंगमंच पे कार्य कर रहा है। इसके संपादक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। ये पिछले कई नाटक किया, जिसे अभी काफ़ी पॉपुलर नाटक बुल्ले शाह किया, स्वप्ना सपना किया, बड़े भाई साहब किया, कई नाटक ये दिशा रंगमंच ने किया है। देखिए, हो सकता है बहुत अच्छा शो हो। धन्यवाद। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से दिशा ग्रुप ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत दिशा रंगमंडल द्वारा आयोजित नाटक दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी के मंचन के अवसर पर आए हुए सभी सुधी दर्शकों का मैं प्रवीण कुमार भारती आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज सुखद संयोग है कि इस नाटक के नाटककार, लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार, माननीय पद्मश्री डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा जी प्रेक्षागृह में हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर दया प्रकाश सिन्हा जी को मंच पर लाने का कष्ट करें। दया प्रकाश सिन्हा जी, आप देश के ख्याति प्राप्त सम्मान के अलावा साहित्य अकादमी सम्मान, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान एवं कला एवं संस्कृति में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए हैं। आपके 15 नाटक मंचित हैं, देश के अलग अलग शहरों में मंचित होते रहते हैं। हिंदी के अलावा आपके अन्य भारतीय भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी में नाटक अनुदित हो चुके हैं। मैं दिशा के अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें अंग वस्त्रम, प्रतीक चिन्ह और वेलकम ग्रीन सम्मान से विभूषित करें। धन्यवाद सर। दूसरे गेस्ट के तौर पर हमारे बीच में श्रीमान अतुल गंगवार जी उपस्थित हैं। आप सिने जगत के निर्माता, लेखक और निर्देशक हैं। फिल्मों के लिए पटकथा लिखते हैं और आप मेंबर फिल्म फेयर डिवीज़न के आप जूरी के सदस्य हैं। और तमाम आपके बारे में कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।
मैं माननीय अतुल गंगवार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंचासीन हो। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेलकम ग्रीन और अंग वस्त्रम से माननीय अतुल जी का स्वागत करें। हमारे बीच में संस्कार भारती के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान सुबोध जी दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंचासीन हो, मंच पर आएं। और मैं श्री जेपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि अंग वस्त्रम और ग्रीन वेलकम से उनका स्वागत करें। स्वागत के श्रृंखला में इस नाटक के निर्देशक श्री अरविंद सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंचासीन हो और इनका स्वागत माननीय सुबोध जी से निवेदन करूंगा कि निर्देशक का स्वागत आप करें। श्री अरविंद सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाटक के आयोजक हैं दिशा ग्रुप ऑफ विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत दिशा रंगमंडल। दिशा ग्रुप एक अराजनीतिक सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के अंतर्गत और इन्हें बढ़ावा देने के लिए सन 1990 में सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत हुई है। स्थापना के बाद दिशा में कला प्रदर्शनियों, विचार संगोष्ठी, पेंटिंग वर्कशॉप एवं देश व्यापी कला प्रतियोगिताओं का प्रदर्शनियों के माध्यम से कला में रुचि रखने वाले बच्चों एवं युवाओं को सफलतापूर्वक इसका प्रयास कर रही है। प्रदर्शन कला के उत्थान के लिए दिशा रंगमंडल की स्थापना की गई है। नाट्य कलाओं के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बच्चों युवाओं को नाटक का प्रशिक्षण देना और उनके साथ नाटकों का मंचन करना दिशा रंगमंडल की मेन उद्देश्य है। इस नाटक के निर्देशक हैं श्री अरविंद सिंह जी जो कि इलाहाबाद से सरोकार रखते हैं। आपने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के में रंगमंच में प्रशिक्षण लिया है। आप कई प्रख्यात रंग निर्देशकों के साथ आपको काम करने का अनुभव प्राप्त है। नाटक सैया मगन पहलवानी में अर्थात दुश्मन का अपभ्रंश रूप है। नाटक दुश्मन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दुश्मनी को जीवंत रखने की कहानी है। हिकमत सिंह और उनके मामू अर्थात मामा जी केंद्रीय पात्र हैं जो हर समय अपने भांजे हिकमत को अपनी चालाकी और होशियारी के लिए उन्हें चित करने में लगे रहते हैं। सवाल उठता है, क्या हिकमत सिंह हार जाते हैं या अपनी वर्षों से चली आ रही दुश्मनी पर फतह हासिल कर पाते हैं? इन्हीं सब सवालों के समाधान के लिए देखते हैं नाटक दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी में, जिनके नाटककार हैं पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी, संगीत संरचना प्रसून नारायण, श्री अरविंद सिंह जी के निर्देशन में। तो प्रस्तुत है हिंदी नाटक दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी में। सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में। दुनियादारी ताक पे रख के, दुनियादारी ताक पे रख के, जोगी बने जवानी में, सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में।
उठक बैठक दंड पेलना, दाव पेच से दाव खेलना, सुबह शाम बस दंगल कुश्ती, सुबह शाम बस दंगल कुश्ती, सारा घर पर जानी के सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में, सैया मगन पहलवानी में, लल्ला मगन पहलवानी में।
कहो मामू, क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल ठीक है, सोचा बहुत दिन हो गए जरा चलकर अपनी बहन को देखाऊं और अपने बाल ब्रह्मचारी भांजे के हाल चाल ले लूं। कैसे हो? बजरंग बली की कृपा से सब चंगा है। हिकमत सिंह का डंका बज रहा है चारों तरफ, ताल ठोक कर। गजब बात भांजे। मामू, हाँ। दुश्मन का दिल दहल जाता है। हाँ। अच्छा लो मामू, क्या तुम भी खाओ। प्रसाद है? नहीं, भीगे चने हैं। ना बाबा ना, ये घोड़े का चारा तुम ही खाओ है। मामू, हाँ। दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती सामने आने की। सामने से ऐसे दुबक कर निकल जाता है जैसे भीगी बिल्ली। इतनी भी हिम्मत नहीं कि नजर से नजर मिला सके। ओ, दुश्मन पर 20 है आजकल आप। मेरा नाम हिकमत सिंह है। सब बजरंग बली की कृपा है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। भांजे गजब, क्या खूब कहा, तोड़ दुश्मन की नली। मामू, कल छम्मा गुरु से मुकाबला हो गया ताल ठोक कर। अरे बड़े बनते थे अपने आप को, ऐसे चले जैसे गामा पहलवान के बाद यही पैदा हुए। हाँ तो मामू, फिर तो वो मुकाबला हुआ कि कुछ ना पूछो। क्या हुआ? शुरू में तो उसने मुझे दबाया मामू, लेकिन मामू ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी। मैंने उसकी लंगोटी पकड़ कर घुमाया और एकदम गर्दनिया डाल दी। चिट्टा पकड़ में बच्चू छटपटा है मगर एक न चली। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने एक लंगी लगाकर वो धोबी बचाने लगाया कि छम्मा महाराज आसमान देख रहे थे। मैं भी तो देख रहा जय बजरंग बली। हूँ। जय बजरंग बली भांजे। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में हनुमान स्वामी जानते हैं कि हिकमत सिंह ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। भांजे एक बात बताओ, पिताजी की अंतिम इच्छा क्या है? तुम तो जानते होगे मामू, हमारे खानदान की दुश्मन के खानदान से पुश्तैनी दुश्मनी है। हमारा खानदान दुश्मन के खानदान के आगे कभी नीचे नहीं पड़ा। पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि जिस तरह उन्होंने खानदान की इज्जत को बचाए रखा, मैं भी खानदान की इज्जत पर आँच न आने दूं। लेकिन भांजे एक बात बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे बाप का झगड़ा किस बात का है? खानदानी झगड़ा है मामू, बाप दादा को जमाने से चला आ रहा है। कब से? दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा के बाप को जान से मार डाला था। बस तभी से ये बात ठन गई कि दोनों खानदानों में से सिर्फ एक वारिस रहेगा। अगर रहेगा तो भांजे इस हिसाब से तुम्हारे दुश्मन के परदादा को तुम्हारे नगर दादा के बाप ने मार के बदला लिया होगा ना? बेशक, लेकिन परदादा के जमाने में हम दोनों खानदानों ने तय कर लिया था कि एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, लेकिन दुश्मनी बराबर निभाएंगे, ताल ठोक कर। लेकिन भांजे एक बात और बताओ, इस दुश्मनी की वजह क्या है? बताया ना मामू, दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा के बाप को जान से मार डाला था। बे बुद्धू, ये तो मैंने सुन लिया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत? हाँ मामू, वो तो मैं नहीं जानता। गजब, दुश्मनी की वजह भी नहीं जानते और दुश्मनी ठाने बैठे हो। खानदान की इज्जत महली नहीं हो सकती जब तक हिकमत सिंह जिंदा है। ताल ठोक कर। सुनो मामू, दुश्मन कितनी जोर जोर से करारा कर रहा है। मामू, दुश्मन कितनी जोर जोर से गरारा कर रहा था। मैंने दुश्मन की दूनी आवाज में गरारा किया तो बस बच्चे चुप होकर चले गए। और तुमने अपने खानदान की इज्जत बचा ली बेटा है। चुप कैसे ना होता मामू, भ्रमचर और कसरत का मुकाबला करना आसान बात नहीं। लेकिन भांजे एक बात बताओ, अगर तुम दोनों में इतनी दुश्मनी है, दोनों दूर दूर रहो, दोनों को चैन रहेगा। कैसे दूर हो जाते? जो भी घर छोड़ के जाता उसे समझा जाता कि वो डर के भाग गया। गजब भांजे, लेकिन एक बात और बताओ, जब तुम दोनों आपस में इतना लड़ रहे हो, दूर हो ही जाओ ना। मामू, हम दोनों के पुरखे हमेशा से ही पास पास रहते आए हैं। पहले हमारे पुरखे धनकुट्टापुरा के मकान में रहते थे। वो घर जब गिरने लगा तो ये घर हमारे परदादा ने हमारे लिए ही नहीं
बल्कि दुश्मन के लिए भी ठीक किया। ए गजब, नए मकान में आए और साथ साथ दुश्मन को भी नए मकान में ले आए हैं। भांजे किसी ने कुछ फेंका है। अरे खड़े रहो, मैं कहता हूँ भागो मत, अभी तुम्हें पीट कर बुकनी बनाता हूँ। बदमाश कहीं के भाग गए। कौन था? तो साबिती गाड़ दो जमीन में। कौन है? मामू, ये मोहल्ले के लड़के हैं, बड़े ही बदमाश हैं। कभी ब्लाउज फेंकते हैं तो कभी चोली। भांजे ये तो चोली है। हाँ मामू। हाँ। अबे क्या करते हो? अबे बंदर के हाथ में हीरा पत्थर है। इत्र की खुशबू आ रही है भांजे, इत्र की खुशबू आ रही है। अबे तेरा दिमाग एकदम खाली हो गया हिम्मत। चोली भला कोई फेंकने की चीज है? मामू, सुन, तुम मुझे हिमाकत क्यों कहते हो? मेरा नाम हिमाकत नहीं, हिकमत सिंह है। हिमाकत माने नहीं जानते? नहीं मामू। हिमाकत उर्दू का शब्द है। हिमाकत माने हिम्मती। ओह, आप समझा मामू। मामू, कहो तो मैं अपना नाम बदलकर हिमाकत सिंह कर दूं? भांजे नाम तो तुम्हारा हिमाकत ही होना चाहिए। अभी नाम तुम्हारे बाप ने रखा है, छोड़ दो मामा भांजे में क्या सलाह हो रही है? तो तेरे पास ही आ रहा था, इस बुद्धू से बात करने बैठ गया। अच्छा, अरे मैं कहती हूँ तुम इसके मामा हो, कब तक ये बिना नकेल के छुट्टा घूमेगा? हाँ, अरे तुम कहो तो डाल दे नकेल। अम्मा को तो कोई और बात ही नहीं आती। अरे भैया मैं तो लाख बार कह चुकी हूँ, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। सुन, लक्ष्मणपुर के चौधरी साहब है, बड़े मशहूर आदमी हैं। उनकी लड़की मेरी देखी हुई है। सुंदर है। हाँ, सरस्वती का रूप है। अम्मा, मैंने कह दिया, ये बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ मैं कसरत करता हूँ। यहाँ किसी भी माता जाति का नाम ना लो। देख लो भैया, जहाँ शादी की बात चलाओ इसका बिगड़ना शुरू हो जाता है। बुद्धू है एकदम। एक मिनट में देख, ये देख। अरे भैया, यही उम्र है शादी करने की। हाँ, अगर आप शादी नहीं की तो बुढ़ापे में शादी करके क्या फायदा? अरे फायदा तो शादी की हर उम्र में है, या जवानी हो या बुढ़ापा। एक मेरे को देख, मैं इस बुढ़ापे में शादी करने को तैयार बैठा हूँ। अच्छा, और एक हमारे भांजे हिमाकत सिंह है, जो भरी जवानी में बाल ब्रह्मचारी बने बैठे हैं। लानत है तेरी जवानी पर, पहलवानी पर भांजे। तुम दोनों भाई बहन की मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं सबसे कई बार कह चुका हूँ। एक बार फिर कह दो, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरे को शादी क्यों नहीं करनी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं करनी है? हाँ? मुझे दुश्मन का मुकाबला करना है, ताल ठोक कर। अबे उसके लिए हम अपना ब्याह शादी खाना पीना थोड़ी बंद कर सकते हैं? हाँ? ब्रह्मचारी हूँ, कसरत करता हूँ। अरे भैया, कसरत करना है करो, लड़ाई करनी है करो, हाँ, लेकिन शादी भी तो करो। हाँ, अरे भैया मैं अकेली औरत सारा दिन घर के कामों में बिंधी रहती हूँ। इनको पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया। हाँ, गलत किया ना, गलत। अरे इनका फर्ज नहीं बनता है कि मुझे बुढ़ापे में सुख दे। एक अम्मा। बहू आ जाए तो थोड़ा सहारा हो जाए बेटा। अम्मा मैंने कह दिया, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे मैं पूछता हूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर सकते बहन? ये लंगड़ा है, लूला या फिर? मामू, मैंने हनुमान जी की कंठी ली है। अबे कंठी लिए तोड़ दो ना। मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे ब्रह्मचारी रहो, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन शादी जरूर करो। है? कैसे? ब्रह्मचारी हो? हाँ। तो किसी ब्रह्मचारी से शादी कर लो। क्यों बहन, ठीक कहा ना मैंने? अरे भैया, ये सब कंठी वंठी सब कुछ मुझे सताने के लिए है। ये तो यही चाहता है कि मैं जो है जिंदगी भर इसकी चाकरी करूं। इसका क्या है, ये तो अपने चेले चपाटे लिए डंडे गोपाली करता घूमेगा। हाँ, और यहाँ आखिरी वक्त पे कोई पानी भी ना पूछने वाला होगा। क्या कहे भैया, दे सब मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है और कुछ नहीं। भांजे हिमाकत, तूने मेरी बहन को बड़ा दुख कर रखा है। अरे रुक, मैं आता हूँ, मैं तो अकेले। हे हनुमान स्वामी, अपने भगत की रक्षा कर। जय बजरंग बली गुरु, जय बजरंग बली। चेला, जय बजरंग बली। गुरु, कल जो तुमने छम्मा पहलवान को पटकनी दी है गुरु, मजा ही आ गया गुरु। आज कालू बाजार में हल्दी खरीदता मिला, छम्मा के लिए खरीद रहा होगा। अब हल्दी चूना लगाया कुछ और, छम्मा बेटा हमें नहीं भूल सकेंगे। अरे गुरु मूर्ख है, चला था तुमसे मुकाबला करने। मेरा सीना एकदम चट्टान है, चाहता तो मैं छम्मा गुरु को भींचकर चटनी बना देता। अरे गुरु, तुम्हारी तो धाक जम गई है चारों ओर। चेला गोली, हाँ गुरु। तुम क्यों कालू से हार गए? एक गुरु वक्त की बात है गुरु। बोल, तेरा ब्रह्मचर्य ठीक है? हाँ गुरु। तब कैसे हार गया? गुरु वक्त की बात है गुरु। तू आजकल लड़कियों के बीच उड़ता बैठता तो नहीं? अरे नाना गुरु, उनसे बातें तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं गुरु। उनके बारे में सोचता तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो गुरु? गुरु मैं हनुमान स्वामी का भगत हूँ गुरु।
तब कैसे हार गया? बोल, तूने बजरंग बली की कंठी ली है? हाँ गुरु। तूने बजरंग बली की लंगोटी धारण की है? हाँ गुरु, आज नहीं पहनी गुरु। हाँ? क्यों नहीं पहनी? बोल, सच बोल, वरना तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हनुमान जी की गदा तेरा सर फोड़ देगी। बोल बोल बोल, सच बोल। गुरु गुरु एक लड़की है गुरु। लड़की? गुरु, ना तो मुझसे बात करता हूँ गुरु, और ना मैं उसको देखता हूँ गुरु, और ना मैं उसके बारे में सोचता हूँ गुरु। कौन है वो लड़की? अरे गुरु, हमारे मोहल्ले में रहती है। उसके माता पिता उसकी शादी मुझसे कराना चाहते हैं, और मेरे माता पिता को भी पसंद है। लेकिन गुरु, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। देखा तुमने, लड़की का नाम भी ब्रह्मचारी की शक्ति कम कर देता है। हाँ गुरु। समझे तुम? हाँ, चलो बजरंग बली से माफी मांगो। हे महावीर स्वामी, एक्सक्यूज मी। हे बजरंग बली, इसने तुम्हारी कंठी ली है, लंगोटी धारण की है, इसे क्षमा करो। बोलो, हे बजरंग बली। हे बजरंग बली, हम तुम्हारे बंदर हैं, तुम्हारे लंगूर हैं। ये तुम्हारे बंदर हैं, लंगूर हैं, हमें क्षमा करो। इन्हें क्षमा करो। अब उठो। हाँ गुरु। अब मेरे पैर पड़ो। हाँ गुरु। जय बजरंग बली। मैंने भी तुम्हें क्षमा किया। जय बजरंग बली। गुरु, अरे ये आवाज कैसी है? दुश्मन के घर वाले बंदूक चला रहे हैं। तू क्यों खुश हो रहा है? हाँ, गौना हुआ है ना। गोना हुआ है तो क्या हुआ? उसमें बंदूक छुड़ाने की क्या जरूरत है? सारे मोहल्ले को बता देना चाहता है। अबे क्यों ना छुड़ाए बंदूक, क्यों ना बताए मोहल्ले वाले को? ब्याह कर लाया है। कोई बहन भगाई भगाई होती तो हर काम चुपचाप करता ना। भगवान जाने इस हिकमत को कब समझ आएगी। कभी नहीं। अरे कब मैं बहू का मुंह देखूंगी? कभी अबे नहीं। चुप। जब इसकी मामी आई थी ना, तो सेनाई वालों ने चीख चीख कर पूरे शहर को बता दिया था कि तेरी भाभी आई है। इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है भैया। एकदम सूखा ठुंठ है। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। लो सुन लो बहन, अबे दुनिया की सबसे मीठी बात शादी, इनको बकवास लगती है। इस पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं है, एकदम छिछला घड़ा है। जरा सोचो भांजे, दुश्मन की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं हुई, अब बता कैसे मुकाबला होगा? मैं हर चीज में ना दुश्मन से बढ़ चढ़ कर हूँ। हाँ। मैं आज भी उसके एक हाथ मार दूं ना, तो दिन में तारे दिखाई देगा ताल ठोक कर। पर तेरा खानदान उससे कम पड़ गया शादी में। शादी के अलावा तो किसी चीज में कमी नहीं। तो दुश्मन को शादी में भी मात दे, तेरी बहू दुश्मन की बहू से ज्यादा सुंदर होगी। बहन, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। उसमें तो मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या तुम नहीं, हमारे गुरुजी ने हनुमान स्वामी का कंठी पहना है, लंगोटा बांधा है। लंगोटा पहना है, अभी पहना क्यों? तूने तूने ही मेरे बच्चे को बिगाड़ा है। तू ही सब कुछ जानता है। निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से, अभी मैं अम्मा खबरदार, हमारे चेले की बेइज्जती मत करना। हाँ हाँ हाँ, माँ बड़ी बिगड़ लो जिससे तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और ये तुम्हारा सगा हो गया। मैंने भी कसम ली है कि आज के बाद तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगी मैं। सब मेरी गलती थी, तुझे पैदा क्यों किया मैंने? गुरु, अम्मा तो कंगन कंगन की पायल की मिली जुली आवाज भांजे, मुझे तेरी मामी की याद आ गई। वो मरते वक्त पायल और कंगन पहनती थी भांजे। भांजे, इतनी सुंदर दुल्हन है इसकी। अरे भांजे, क्या सुगंध है भांजे। भांजे, मैं ना देखूं वही बोली, बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। मैं ना देखूं भांजे, बहुत भयंकर छेद है। मैं ना देखूं भांजे, मैं ना देखूं। शीला बोली, दरवाजे का छेद तो बहुत ही भयंकर है। इसे चिपका दो। ये लो, छेद बादाम के किशमिश पीस कर खाइए गुरु।
तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है। गुरु क्षमा गुरु क्षमा। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम बड़े दयालु हो गुरु। इस समय जाओ, मेरा मन बड़ा चंचल है, शाम को अखाड़े पर मिलना। जय बजरंग गुरु। जय बजरंग बली।
तुम यह पान मैंने रखे हैं क्यों? आपके लिए। तुम मेरे कमरे में क्यों आई ताल ठोक कर? क्यों? आपके कमरे में आना मना है? हाँ मना है। मुझे मना है? हाँ तुम्हें मना है। क्यों? क्या मैं आपकी कोई नहीं? मुझे भंग कर दी तुमने मेरी। बताइए ना, मैं आपकी कौन हूँ? हम आपके हैं कौन? मुझसे बात ना करो। क्यों? मैं आपकी घर वाली हूँ। कह दीजिए झूठ है? हो तो मैं क्या करूँ? तभी तो जो आपका कमरा वही मेरा कमरा। हाँ? नहीं नहीं, तुम इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा कमरा है। तभी तो मैं इसी कमरे में अब रहूंगी। ये ब्रह्मचारी का कमरा है, तुम नारी हो। ओहो तो मैं नारी हूँ। हाँ मैं कहता हूँ जल्दी जाओ यहाँ से। और अगर मैं ना जाऊँ तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर कर दूंगा। कैसे? तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर कर दूंगा। तो लो पकड़ो मेरा हाथ। हो मैं ब्रह्मचारी नारी को कैसे छू सकता हूँ? अगर तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हो ना, तो तुम मुझे इस घर से भी नहीं निकाल सकते हो। अब मैं चैन से इसी कमरे में रहा करूंगी। हे हनुमान स्वामी, उस पागल नारी को अकल दो। अरे गौने के 4 महीने बाद आज ही तो मुझे अकल आई है। नारी नारी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ यहाँ से। और अगर मैं ना जाऊँ तो? मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। आखिर ये सब कब तक चलेगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो तय होना ही है ना, इस पर या फिर उस पर। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? मैं अकेला एक नारी के साथ। कह दीजिएगा कि यह नारी आपकी घरवाली है। ओफो, तुम कुछ नहीं समझती। रुको 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 रुको, तुम दरवाजा नहीं खोल सकते। मैं कहता हूँ हट जा, रास्ते से मुझे जाने दे। मैं तुम्हें नहीं जाने हट जा, मुझे जाने दे। लो ना, पकड़ो मेरा हाथ और निकाल दो इस घर से। हे हनुमान स्वामी, तो अपने भक्तों की हर मुसीबत में रक्षा करता है। हे हनुमान स्वामी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, अपने सन्नाथ की रक्षा कर। हे हनुमान स्वामी, अपने भगत की रक्षा कर। हे हनुमान स्वामी, खबरदार खबरदार, मुझे छूना मत। हट, दूर हट, दूर हट, दूर हट। लो, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। दूर हट। पकड़ो मेरा हाथ। नारी, 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 क्यों मेरा पतन करती हो? नारी, अम्मा, अपनी बहू को तो देखा। हट, जय बजरंगबली। अम्मा जी दरवाजा खोलो। अम्मा जी। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? मैं नहीं जानती। हाँ मैं नहीं जानती। हिकमत कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? यही तो था। हाँ कहाँ गया? मैं नहीं जानती। अरे बोल ना, कहाँ गया मेरा बुद्धू बेटा? हाँ अम्मा, वह तो मेरी सूरत से भी नफरत करते हैं। आप ना मुझे मायके भेज दो। हाँ नाराज है? हाँ हाँ। अरे सुनना, मेरा बेटा जो है ना वो लाखों में एक है, कोई बुरी लत नहीं है, बस जरा झक्की है, जो सूझ गई सो सूझ गई। अम्मा जी, हाँ अब मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मन भी लगने लगेगा बेटा। हाँ? जरा हिम्मत से काम ले। आजा आजा, बैठ बैठ यहाँ बैठ, आजा। तुझे पता है, पहले तो वो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं था, शादी का नाम सुनते ही कोसों दूर भागता था। फिर शादी कर ली, अब तेरी साय से दूर भागता है। देखना कुछ दिनों बाद तेरे पैरों पर आकर अपना माथा रगड़ेगा। अम्मा जी, लेकिन मैं तो उनकी सेवा करना चाहती हूँ ना। हाँ। उन्हें सुखी देखना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन अगर मेरे कारण ना हमेशा उनको घर छोड़कर जाना पड़ता है, तो मैं ही चली जाऊंगी। अम्मा अरे जी। अरे रोती क्यों है? हाँ बैठ पगली, रोती है क्या? हाँ अरे रोती लो बहन, संभालो अपने लाडले को। ये देख, घर छोड़कर भागा जा रहा था। हाँ घर छोड़कर? हाँ, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? यही बात तो मैंने इससे पूछी, क्यों घर छोड़ देना चाहता है। अम्मा, नहीं है कुछ। मैंने कह दिया आखिरी बार, या तो इस घर में मैं रहूंगा या तेरी बहू। अरे बहू ने बोला कुछ? अरे वो बेचारी क्या बोलेगी, उसकी जैसे नेक और बेजुबान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसे उसके मायके भेज दो। क्यों?
ओए इस घर में ब्याह कराई है, इस घर में जितना तेरा है उतना ही उसका भी है। अच्छा सुन, घर में इधर आ, देख, आखिर वो तेरी दुल्हन है ना? उसका लीला नाम कौन जानता है? सब उसे हिकमत की बहू कहकर पुकारते हैं। उसकी बेइज्जती करना क्या तेरी बेइज्जती नहीं है? हाँ बोल। माँ उसे कह दो कि कभी वो मेरे कमरे में ना आए। ये माजरा है, बहू रानी हिकमत सिंह के कमरे में आ गई है, बड़ी गलती की। मामू कोई देख लेता तो हिकमत सिंह की नाक कट जाती। भांजे मेरी एक सलाह मानो, कब तक अपनी नाक की रखवाली करोगे? एक बार नाक को कट जाने दो। बार बार नाक बजाने की झंझट से बचे रहोगे। नकटे की नाक कटे तो सवा हाथ बढ़े। बड़ा सुख रहता है नकटा बनकर रहने में भांजे। अच्छा सुन, एक काम कर, मैं ना बहू को बोल देती हूँ तेरे कमरे में कभी नहीं आएगी आज के बाद, ठीक है? मैं बोल देती हूँ। हाँ वो कमरे में आ गई और तुम घर छोड़ के भागे जा रहे थे। मामू तुम समझते नहीं। अबे मामू नहीं समझते, बे लानत तेरी जवानी पर, पहलवानी पर, और ऐसे डर कर भाग रहे हो। मामू मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, आन आने पर जान भी दे सकता हूँ। मैंने बजरंग बली की कंठी ली है, उसे निभाना है ताल ठोक कर। रुक, तेरे लिए एक चीज लाया, मैं भूल गया। तुमने बहुत दिन हनुमान जी की तस्वीर टांगी है, कुछ दिन इनको टांगो। ये लो टांगो इनको। ये देखो बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। भांजे औरत की तस्वीर से इतनी नफरत तो शादी क्यों की? तुम जानते हो मामू, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। तो मना कर देते। तुमने मजबूर जो कर दिया था। अब हाँ किए तो निभाओ मर्दों की तरह। खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो कभी हाँ नहीं करता। और अजायब उसको घर में सजा के छोड़ दिया। अरे बेटा, दुश्मन तो अपने बहू को अछूत नहीं समझता है। हाँ अम्मा, हाँ तुम्हें शिकायत थी ना कि कोई पानी पिलाने वाला नहीं। लो पियो पानी। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम मेरा धर्म मत बिगाड़ो। अरे बेटा, मेरी इच्छा का तूने ख्याल किया, अच्छा किया। भगवान इसके लिए तो तुझे सुख देंगे। लेकिन बेटा जरा उस बेचारी का तो ख्याल कर। हाँ क्या ख्याल करूं? खाती पीती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, मौज करती है, और क्या। बेटा जिस औरत से उसका आदमी बात ना करे ना, उसको कैसा महसूस होता है कोई नहीं जान सकता। बहन मैं जान सकता हूँ। हिकमत की मामी से शुरू के दिनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया था। अच्छा। अब पूरी रात मैंने बात नहीं की उससे। तो अभी क्यों बोल रहा है? अच्छा सुन, अपने लिए ना सही, कम से कम उस बेचारी का मन रखने के लिए उससे राजी खुशी पूछ लिया करना। अरे उसकी राजी खुशी पूछने जाऊंगा तो अपनी खुशी का बंटाधार हो जाएगा। भांजे तुझे अपने चेले चपाटों का डर है ना, तू फिक्र मत कर। ले इधर बैठ, तू इधर ले। हम लोगों ने कसम खा ली, अब हम लोग उनसे यही कहेंगे हिकमत सिंह ने अपनी बीबी की सूरत तक नहीं देखी। बस हाँ ठीक है। अब हाँ, ठीक चल है, चल 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 बता देंगे। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे एकदम मीठे बोल देने से तेरा कुछ नहीं घट जाएगा। माँ क्या बढ़ जाएगा? एकदम उल्टी खोपड़ी है इसकी, सर फिरे का कुछ समझ नहीं आएगी। दंड पेलती यहाँ बैठ गया बहन तू। दंड ही पेलता रह तू। सही कहा। हे बजरंग बली, पूजा में बिकन पड़ गया, क्षमा करना, क्षमा करना बजरंग बली। गुरु जय बजरंग बली, गुरु जय बजरंग बली। चला जय बजरंग बली। और कहो सब चंगा? हाँ गुरु सब चंगा। और कहो कहाँ तक पहुंची दंड? गुरु 701 है। 701? अरे गुरु 701 पूरा कर लेता हूँ, जैसे दूसरा करने जाता हूँ गुरु नीचे गिर जाता हूँ। बहुत अच्छे, इसी तरह कोशिश करते रहो, जल्द ही 1000 तक पहुंच जाओगे ताल ठोक कर। अरे गुरु साहब आपकी कृपा है गुरु। गुरु हाँ गुरु गुरु हाँ ये इतर की खुशबू कहाँ से आ रही है? इतर यहाँ कहाँ से आया? गुरु मेरी कुत्ते की नाक है, सूंघ लेती है। लोटा मत छूना। क्या है लोटा में? पूजा का पानी है इसमें। गुरु इतर तो इसी में है। इधर पूजा का पानी है। गुरु हाँ ये पान खाना तुमने कब शुरू किया? पान? हाँ पान तो यही रखा, मैंने खाया तो नहीं। हाँ अच्छा, अरे तो रखा हुआ है। गुरु हाँ तुम्हारे मुक्तर कहाँ गए? वो बोली हाँ। बोली वो बात ये है कि गुरु गुरु ये तस्वीर किसकी है गुरु? मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। अरे गुरु ये तो पता है ये तुम्हारी नहीं है, ये तो किसी लड़की की तस्वीर है। मामू की है, मामू की है। मामू की तस्वीर? मामू ने चोली पहनना कद शुरू कर दिया। मामू सीरा की जवानी बन गए क्या है? गुरु
ब्यूटीफुल गुरु, बहुत बढ़िया गुरु। हमने अपने मुकद्दर गुरवानी जी के पास रखने शुरू कर दिए क्या? चेला, गुरु, खबरदार, तुमने अपने गुरु पे शक किया? हाँ गुरु। बोलो क्यों? गुरु, ये तस्वीर, वो पान और वो इतर देखकर गुरु। ये तस्वीर पान इतर देखकर, आओ चला, आओ देखो कितनी बाधा है तुम्हारे गुरु के रास्ते में। उसके पूजा के पानी में इत्र मिला दिया गया। टू मच गुरु। उसके भीगे छेने हटा दिए गए। 3 मच गुरु। उसके मुकद्दर चुरा लिए गए। 4 मच गुरु। फिर भी वो कंठी बांधे है। मगर मच गुरु। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने गुरु पे शक करते हुए? कल तुम बजरंगबली पे भी शक करोगे। गुरु, मैंने शक नहीं किया गुरु, फिर वो मेरे बाप ने शक किया। तुम्हारे बाप ने? हाँ गुरु, वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने शादी कर ली तो तुम भी शादी कर लो। तुमने बताया नहीं? शादी के बाद भी ब्रह्मचारी हूँ ताल ठोक कर। अरे गुरु, मैंने बताया उन्हें, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ऊपर ऊपर ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अंदर अंदर तो बजरंगबली, 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 कैसे गंदे विचार है तुम्हारे बाप के। गुरु, इसी संकट में तो मैं भी हूँ गुरु। संकट? हाँ गुरु। कौन सा संकट? अरे माता पिता हर समय कहते रहते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, क्या करूं गुरु? संकट तो मुझ पर भी है। मेरी तरफ सामना करो, कह दो कि शादी नहीं करूंगा। अरे खुद तो कहीं नहीं यार। क्या? अरे गुरु कह दिया, गुरु कह दिया, फिर भी संकट छुटकारा नहीं है गुरु। कोशिश करो कि उसके बारे में सोचो। तेरा मन अशुद्ध हो गया है, तू भ्रष्ट हो गया है। ठीक है गुरु। गुरु, लड़की है ना? कौन? अरे वही वही? अरे वही रत्ना गुरु। हाँ तो गुरु, वो मेरे ख्यालों में हर समय आती है गुरु। कोशिश करो कि उसके बारे में ना सोचो। ठीक है गुरु, मैं कोशिश करके देखता हूँ गुरु। क्यों परेशान किया? बली, हम दोनों पे भारी विघ्न पड़ी है। इस संकट से तुम ही अपने भक्त को उभार सकते हो। हम दोनों चेला बड़े पापी, बड़े कुकर्मी, बड़े नीच हैं। हमें इस संकट से उभारो हे गुरु, हे बजरंग बली, हमें संकट से उभारो। गुरु ये तो ये दुश्मन फिर से बंदूक चला रहा है। गुरु लगता है कोई खुशी हुई है। अरे आओ नी सखियों, आओ बधाइयाँ गाओ। अरे भाई लल्ला हुआ है, लल्ला। बाजे बधाइया बाजे, द्वारे पे नौबत बाजे, बाजे बाजे बधाइया बाजे, द्वारे पे नौबत बाजे, बाजे आज जन्म
लड़का हुआ है ना? सुन ले, तेरे दुश्मन के वहाँ लड़का हुआ है। मुझसे क्या कहते हो? तुझसे ना कहूँ तो उससे कहूँ। भगवान जाने मेरे भाग्य में पोता देखना बता है या नहीं। दुश्मन के यहाँ बधाइयाँ और नौबत बजेगी। तेरा बेटा सूखा ठोट है, सूखे पेड़ पर कभी फलाए बहन। अरे कुछ तो शर्म कर, लोग क्या कहेंगे। अम्मा मुझे परेशान ना करो। भगवान जानता है मेरे दिल पे क्या बीत रही है। वहाँ औरतें सोहर गाएंगे और हमारे यहाँ इस मुस्टंडे की माला जप रही है। खबरदार मामू, हमारे चेले से कुछ मत कहना, बता देते। हिमाकत कहीं के अपने चेले की बेइज्जती का इतना ख्याल है, अपने खानदान की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इसके आगे दुश्मन के चिराग जल गया और ये अंधेरे में बैठा दंड पे लेगा। देख देख देख, इसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती है। सांझे एक पोता मेरी बहन को दे दे, एक पोता बस। मैं तो भगवान को मनाती हूँ मुझे उठा ले। इस निपु के घर में रहना भी नहीं ज्यादा दिन। मेरा भी मन नहीं होता इस मनुष्य के घर में आने का। हाँ तो मत आया करो। ओए मैं तो अपनी बहन से मिलने आता हूँ, तुझसे मिलने आएगी मेरी जीती। तो यहाँ की कड़ा ताल ठोक कर हिम्मत, अपने मामू से ऐसे बात करते हैं। ओए तेरे कमरे में थूकने भी ना हूँ, अनपढ़ जाहिल गवार। गवार ही है, चला जा। गुरु, ये अगर आपके मामा ना होते ना तभी उठा के पटक देता ये। गुरु, आप पे तो भारी संकट है गुरु। गुरु, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चेला। अरे गुरु बताओ ना क्या सोच रहे हैं? तुमसे क्या छिपाना गोली, साले दुश्मन के यहाँ कंस पैदा हुआ है। अरे गुरु, दुश्मन के यहाँ कंस पैदा हुआ तो क्या हो गया? गुरु, तुम दुर्योधन पैदा करो। चला। अरे गुरु, क्यों गुस्सा? नहीं चेला नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम हर चीज में दुश्मन से बढ़ चढ़ कर रहे। बेशक गुरु, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके घर में कोई चीज हो और हमारे घर में ना हो। अरे गुरु, लेकिन आज तो उसके यहाँ लड़का पैदा हो गया। हाँ, आज उसके यहाँ लड़का है और हमारे यहाँ लड़का नहीं है। गोली, गोली बताओ मैं क्या करूं? गुरु, मैं क्या बताऊं इसमें, मैं क्या बताऊं? हे बजरंग बली, तुम ही बताओ, मैं खानदान की इज्जत को बचाने के लिए क्या करूं? गुरु, आइडिया गुरु, आइडिया। An idea can change your life without wife. हाँ, वो कैसे? गुरु, तुम लड़का गोद ले। वाह, क्या तरकीब है। शाबाश चेला, शाबाश, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अरे गुरु, सब आपकी कृपा है गुरु। ये लड़का मिलेगा कहाँ? अरे गुरु, लड़का तो किसी भी अनाथालय में मिल जाएगा। अनाथालय में? हाँ गुरु, अगर तुम लड़का वहां से लाना ना चाहो तो गुरु, मुझे अनाथ समझकर गोद दे दो गुरु। तुझे गोद ले लूं? हाँ। बाप के बराबर बेटा। गुरु, अरे आजकल के लड़के तो अपने बाप से बड़े हो ही जाते हैं। नहीं चला, नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात? मैं सोचता हूँ कहीं दुश्मन ये ना कह दे उसका लड़का उसकी मेहनत का है और मेरा किराए पर लाया हुआ। अरे तो बेशक कहेगा गुरु, कहेगा ही। बोली, तब मैं क्या जवाब दूंगा? गुरु, तुम एक काम करो, तुम ये कंठी उतार। चला, खबरदार, ऐसी बात कभी जवान पर भी मत लाना। गलती हो गई। चला। हाँ गुरु, अब तुम जाओ, मेरा मन बड़ा चंचल है, चित पर माया है। जाओ, शाम को अखाड़े पर मिलना। ठीक है। मस्त जय बजरंगबली गुरु। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली गुरु। मामू मुझे माफ कर देना। भांजे, मैंने बुरा नहीं माना। एक बात कहूं? कहो मामू। हम लोग जो कुछ कह रहे थे तेरे भले के लिए बोल रहे थे। मैं जानता हूँ मामू। भांजे, एक बात बता, देख मैं तेरे खानदान में नहीं हूँ, पर मेरी बहन तो तेरे खानदान में आई है ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरा खानदान इस डंड बैठक से खत्म हो जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मामू। मामू मैं क्या करूँ? भांजे जरा सोचो, तुम्हारे बाप ने मरते समय तुमसे क्या कहा था? जान चली जाए मगर दुश्मन से हमेशा पीछे रहना, तान ठोक कर। और तुम एक उनके नालायक सपूत हो जो उनके नाम को मिटाने पे उतारू हो। स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पुरखे देख रहे होंगे। बस, बहुत हो गया मामू, बहुत हो गया। बजरंग बली की कंठी की सौगंध, दुश्मन
बटन लगाया जा रहा है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि तुम देखो और शर्माओ। लाइए ना, मैं लगा। रहने दो, मैं लगा लूंगा। अरे अरे रहने दो, मैं लगा लूंगा। 3 दिन से कह रहा हूँ बटन लगा दो, बटन लगा दो, मगर अब तक नहीं लगाया। दम भरने की फुर्सत नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं फटियाल घूमता फिरूं, मगर तुम्हें कोई फिक्र नहीं। अरे सुबह से शाम तक बच्चों में उलझी रहती हूँ, मैं तो और कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। सिर्फ 6 बच्चों में ये हाल। तुम्हें एक ही बच्चों को संभालना पड़ेगा तो पता लग जाएगा, और ऊपर से ये दिन भर की झाई झाई। अभी आती हूँ मैं। जाओ जाओ, बटन मैं ही लगा लूंगा। एक ये और एक इनके बच्चे। हाँ, लगी गया बटन। अरे वाह, तेरी गोरी गोरी सूरत पे किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू। अरे चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हट, चला अंदर। बदमाश कहीं के। एक मिनट भी चैन नहीं मिलता। जुम्मा हुए 8 दिन पैदा हुए, मगर साहब ज्यादा भी से गा रहे हैं, मोहब्बत करके भी देखा। कलजुगी कहीं के। अरे कौन है कलजुगी? तुम्हारे लड़के गा रहे हैं, मोहब्बत करके भी देखा। पूछो इनसे, पैदा होते ही मोहब्बत का तजुर्बा हो गया। हम बूढ़े होने आए और आज तक मोहब्बत ना कर सके। हम बचपन में ऐसे गाने नहीं गाते थे। लेकिन आप तो हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना? मेरा मजाक मत बनाओ। अरे मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ क्या इन बच्चों को अपनी तरह ब्रह्मचारी बनाना चाहते हो? अपनी तरह? हाँ? तुमने मुझे ब्रह्मचारी रहने का दिया। लो, अब सब मेरी ही गलती है। अरे तुम्ही ने तो मेरा धर्म बिगाड़ा है। तो क्या करोगे? हाँ? मुकदमा दर्ज करोगे या फिर पंचायत बुलाओगे? हाँ? बिल्कुल नहीं। आओ ना, बिगाड़ो मेरा धर्म। अरे भगवान, बच्चे, लो देख लो। ऐ चुन्नू मुन्नू, चल चल अंदर, चलो चुप कर, चलो सब अंदर चलो। ओह, बच्चे भी ना। मैंने सोचा था क्या छुट्टी के दिन 2 घड़ी तो तुम्हारे पास बैठने को मिलेगा। डॉक्टर को दिखा लो। मामूली खांसी है। मामूली खांसी के लिए पैसे बर्बाद करना बेकार है। इन पैसों से बच्चों के लिए दूध आ सकता है। हे भगवान, मैं नहीं समझ सकती। जाओ, चुप रहो तुम बच्चों। लातों के भूत बातों से नहीं मारते। मार पड़ी तब चुप हुए। क्या किया? हे भगवान, तुम भी बड़े अजीब हो। टुन्नू मुन्नू को जाकर मारना था और जाकर चुन्नू मुन्नू को मारे। अरे कोई बात नहीं, चुप तो हो गए। अरे मारने से पहले ये भी तो जान लेना चाहिए ना कि गलती किसकी है। अब 1-2 हो तो ये भी कर लूं। अब आधा दर्जन झगड़े कहाँ तक सुनूं? ऐसा नहीं बोलते हैं, बच्चे भगवान की देन होते हैं। अरे हट ना, अरे हट, छोड़। ओह, भगवान, इतने शैतान बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। हट, परेशान आ गई हूँ मैं। ओह, क्या हुआ माँ जी? अच्छा, पूछती है क्या हुआ माँ जी? ये आधे दर्जन डाकू तूने ही जने हैं और मुझे पूछती है क्या हुआ माँ जी? हाँ? अरे बताइए ना माँ जी, क्या हुआ? क्या किसी बच्चे ने कुछ? अरे सालीग्राम को भोग चढ़ाने के लिए आंखें बंद करी थी। आंखें खोलती हूँ तो देखती क्या हूँ, तुम्हारा वो छिटंकी भर के मुन्ने प्रसाद खा रहा है। ठीक से बोल तक नहीं पाता, लेकिन रग रग में शैतानी भरी हुई है। माँ जी, तो अब इसमें मैं क्या करूँ? क्या करूँ? हाँ, उन्हें घर में संभाल के रखो, नहीं तो आज प्रसाद चुराते हैं, कल डाका डालेंगे, देखना। हाँ, डाकू पैदा किए हैं। आज प्रसाद चुराते हैं, कल डाका डालेंगे। अरे सुन रहे हो, ये तुम्हारी अम्मा जब न तब मेरे ही बेटों को कोसा करती है। हाँ, अरे बच्चे हैं, कभी कभी कुछ लेकर खिला दिया करो। वाह वाह, जो तुम देते हो ना उसमें 2 वक्त की रोटी चल जाए वही बहुत होता है। लो और रुपए दो तो दोनों वक्त सबको बालूशाही खिलाया करूं। तुम तो ऐसे बातें करती हो जैसे रुपए पेड़ पे फलते। मैं जाऊं और तोड़ के तुम्हारे लिए ले आऊं? 1 सेर दूध लेती हूँ, उसमें भी 6 बच्चों को दूध देती हूँ, मैं क्या करूं? मैं अकेला 2 सेर दूध पिया करता था, अब 1 बूंद भी नहीं पीता। 1 सेर दूध में ना
बच्चे अपना माथा फोड़ ले। अरे उसको कम मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया। 1 सेर दूध का 2 सेर करती हूँ, तब जाके कहीं काम चलता है। हाँ, 1 सेर दूध का 2 सेर करती हो? हाँ। कैसे? जैसे किया जाता है। पानी मिलाती हो तुम? और क्या करूँ? बच्चों को पानी मिला हो दूध देती हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने बहुत भारी गुनाह कर दिया हो। हाँ, अरे बेटा लो, इधर आना हाँ। जरा, आजा आजा, बात करनी है। अच्छा वो मैं तो भूल ही गई थी, पिछले बार जब सन्ने बीमार पड़ा था तो मैंने 3 सुहागनी को खाने के लिए बोला था। हाँ, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? अगले हफ्ते सप्तमी है, 3 सुहागनी को बुलाकर खिला देना, ठीक है? अगले हफ्ते 3 सुहागनों को बुलाकर खिला देना। हाँ, और उनको बियर भी देनी होगी बेटा। क्या? पीली साड़ी। अब साड़ी कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लाओ। मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है। कुछ भी करो, बाजार से उधार ले लो, अगले महीने दे देना। हाँ, ले लो, बाजार का उधार कर लो। अरे लेकिन देवी का उधार नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं छोड़ा जा सकता है देवी का उधार। सुना नहीं तूने सत्यनारायण की कथा? भगवान, लीलावती कलावती को कितना दुख झेलना पड़ा। आजकल तो फैशन के नाम पे कुछ भी कमी नहीं है, फैशन ही करते रहो, लेकिन देवी देवताओं के नाम पे एक कौड़ी नहीं निकलती है। हाँ। मुझे बताना जरा, मैं कौन सा फैशन करती हूँ? हाँ, देख देख देख, अरे देखना कैसे जवान लड़ा रही है, देख देख लो तुम भी अपनी माँ को, मैं कौन सा जबान लड़ा रही हूँ। हाँ, तू भी बुढ़ी होगी, जब तेरे 6 बहुएं तेरी चोटी खींचेगी ना, तब मालूम होगा कि बड़े बूढ़ों से कैसे बात करनी चाहिए। मैं तो घर की नौकरानी बन गई हूँ, ये एकदम खुद को मालकिन समझने लगी है। हाँ? सोचा था सरस्वती का रूप है, ये तो एकदम चुड़ैल है, चुड़ैल। बड़ी आई तुझे बोलने वाली। अरे संभाल इसको। संभालो तुम भी। अरे कहती हूँ फैशन करती हूँ, देखना इधर आओ, मैं कौन सा फैशन करती हूँ। हाँ, अरे कैसे भी पुरानी पुरानी धोतियां पहनकर काम चलाती हूँ। हाय, उसमें भी तुम्हारी अम्मा की आंखों में खटकता है। अरे अम्मा तो यूं ही कहती है, तुम अम्मा की बातों पर ध्यान न दिया करो। हाय, क्यों ना दूं? पड़ोसिन को देखो, कैसे कैसे नई नई साड़ियां पहन कर निकलती है। दुश्मन की बात मत बोलो। क्यों ना बोलो? दुश्मन के आगे बड़े अपने आप को सुरमा बनते हो। हाँ, बनता नहीं हूँ। अरे दुश्मन जानते भी हो, अपनी घरवाली के लिए ऐसे ऐसे गहने, ऐसी ऐसी साड़ियां पहनाते हैं ना, जिनके तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। साड़ी से क्या होता है? साड़ी से नहीं होता है तो काहे से होता है? हाँ, अरे पड़ोसिन को देख लो, नए नए गहने, नए नए कपड़े कैसे कैसे पहन रही है। औरतों को ना गहने और साड़ी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। वाह 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 वाह, कौन सा थान खरीद कर घर में तुमने भर दिया है। हाँ, अरे तुम तो मुझे ताना देने लगी। लो कर लो बात। अब तुमसे बात करना भी ताना हो गया। हाँ, ये ताना नहीं तो क्या? मैं तुमसे बात भी ना करूं। अरे इतना ही गहनों और कपड़ों का शौक था तो कर लेती किसी धन्ना सेठ से शादी। भगवान जानता है मैंने तुम्हारे घर में कितना सा है। अरे ना ठीक से पहनना, ना रहना और ना खाना, उसमें भी कैसे भी जी लो। अरे लेकिन ये तुम्हारी अम्मा, अरे तुम्हारी अम्मा के तानों ने बींद बींद कर मेरी जिंदगी हल्कान कर दी है। अरे अम्मा तो बहाना है, असलियत तो ये है कि तुम खुद इतनी लली हो। चलो के बाबू। अरे जब तुम इतनी लली हो तो बच्चे तो ले ही होंगे। तुम गहने और कपड़ों पे जान देती हो, बच्चे मिठाई पे ही टूट पड़ते हैं। हे भगवान, मैं लल्ली हूँ, मैं लल्ली हूँ। हे भगवान, मुझे ना, मुझे उठा लो अब यहाँ से, उठा लो, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। अरे कहते हैं गहने और कपड़ों पर जान देती हूँ। हे भगवान, मैं लल्ली हूँ, मैं लल्ली हूँ ना। तुम ही रहो इस घर में, कितना भी कर लो तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग का पेट नहीं भरता है। जा रही हूँ मैं छोड़ के, तुम ही लोग रहो। मैं लल्ली हूँ, मैं लल्ली हूँ। अरे गुड मॉर्निंग हिकमत सिंह। गुड मॉर्निंग। आओ बोलिए, आओ बैठो। अरे बैठूंगा नहीं, जरा जल्दी में फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। अरे आए हो तो बैठ भी जाओ। अरे ये लो, कल्लू तुम्हारे लिए बनारसी की दुकान से बनारसी पान लेकर आया। बनारसी की दुकान जैसे पान हाँ। बनारस में भी नहीं मिल सकते। अरे ये तो कल्लू की फोटो है। कल्लू की? हाँ, लो मैं देखूं। 10,000 रुपए नगद ही ना। साले कल्लू अब सूबे के मशहूर पहलवान हो गए। कलजुगी भीम, दंगल केसरी, कुश्ती सम्राट कल्लू उस्ताद।
जो छम्मा गुरु के शागिर्द हैं। ससुर छम्मा वो पटक नहीं दी थी कि आज भी उसका अंग अंग पिरोता होगा। और ऐलान करता है कि जो जिसने भी शेरनी का दूध पिया हो। भाई मैं तो मदर डेयरी का पीता हूँ। और अपने आप को पहलवान समझता हो, मुकाबला करें और जीत गए तो 10,000 रुपए नगद इनाम देंगे। सब वक्त की बात है। अभी कल्लू तो कल्लू के बाप छम्मा को इन्हीं टांगों के बीच में से निकाला था और आज वही ये पर्चा निकाल रहा है। अरे हिकमत सिंह, तो मेरा भी मन करता है कि अखाड़े में कूद जाऊं और अखाड़े की मिट्टी अपने बदन पर रगड़ूं। वो दिन तो जैसे सपने हो गए। अरे हिकमत सिंह, मेरी वाइफ रत्ना कहती है कि जब अखाड़ा भूल गए तो उसको सोचकर क्या फायदा। ठीक ही कहते हो। मैं तो सोचता हूँ अगर मेरी शादी रत्ना से ना हुई होती तो मैं बहुत पछताता। अरे मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। क्यों? हफ्ते के 6 दिन दफ्तर में मरो, इतवार के दिन भी घर में चैन नहीं मिलता। फिर खर्चों का ये हाल है, जो लाओ सब खर्च, सब समा जाता है इस घर में। अरे शादी के बाद तो खर्चा बढ़ ही जाता है। हमारे घर में फुटकर कुछ नहीं होता, सब कुछ पूरा होता है दर्जनों के हिसाब से। नेकर सिलाओ तो आधा दर्जन नेकर सिलाओ, जूते लाओ तो आधा जोड़ी जूते लेकर आओ। कमीज का कपड़ा गज में नहीं, थान में खरीदता हूँ, थान में। हाँ हंस लो, हमारे घर में फुटकर कुछ नहीं होता, सब कुछ पूरा होता है दर्जनों के हिसाब से। अरे हिकमत सिंह, बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहते भाई। अरे मैं कुछ कहता थोड़ी हूँ, जो खर्च है वो बता रहा हूँ। मुझे तो बच्चों के नाम भी याद नहीं रहते। सुन्नू को पुन्नू समझता हूँ और चुन्नू को मुन्नू। चुन्नू की अम्मा की इसकी बड़ी शिकायत है। अरे देखो, तुम बड़ी मजेदार बातें करने लगे हो। मजेदार नहीं, जब सर पर बीतती है तब पता चलता है। अरे बेटा, वो अरे कैसा है? हाँ, बाल बच्चे कितने हुए? 2। अच्छा सुन, वो 3 सुहागिनी को आज न्योता भिजवाई देना। हाँ अच्छा बुलवा लूंगा, भूलना मत, ठीक है? हाँ नहीं भूलूंगा। हाँ भाई, देवी देवताओं की बात है ना, आजकल के बच्चे तो समझते ही नहीं है। 2 वक्त खाने को पूरा नहीं पड़ता और अम्मा को सुहागिनों को खिलाने की पड़ी है। सुहागिने? कैसे सुहागिने? अरे कोई देवी की मन्नता बोली थी, खाना तो गनीमत, अब सुहागिनों को पीली साड़ी भी देनी होगी। बताओ अब मैं कहाँ सब ये सब करूँ? इस पर चुन्नू की अम्मा कहती है मैं उसके लिए साड़ी नहीं लाया, ये औरतें सारी एक जैसी होती हैं। अरे छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ। हाँ। कोई उम्मीद है? उम्मीद? अरे कोई खबर? खबर? कैसी खबर? कोई उम्मीद? हाँ, उम्मीद? हाँ। बेशक है, ये साल खाली कैसे जा सकता है? अरे भाई हिकमत सिंह, देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं हरीर और सोच के लड्डू खाऊंगा भाई। हाँ भाई खा लेना। और देखो इतनी बड़ी खुशी है, दावत लूंगा, दावत देनी पड़ेगी। हाँ ले लेना समझ गए? और खुशी समझ गए? अरे गोली, ये काय की खुशी की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं। अरे मामा आपको नहीं पता? जरा तू बता। आपको नहीं पता? हिकमत के यहाँ लड़का पैदा होने वाला है। लड़का? 7वां। ऐसा भाग्य मामा बिरलों का ही होता है। ऐसा दुर्भाग्य? अबे पेल्टन पैदा करता जा रहा है, कभी सोचा है इनके बारे में? खाएंगे कहाँ से? मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। बरखुरदार, तुम कहाँ चल दिया अचानक? तो मुझे अर्जेंट काम है। बाय बाय। बाय बाय हिकमत सिंह। बाय बाय। बाय बाय। लगता है मेरी सूरत से घबराता है। तुम्हारी जवान पर लगाम नहीं, ना जाने कब किससे क्या क्या बैठो। अरे मेरी जवान पर लगाम हो या ना हो, लेकिन तेरी लंगोट पर जो लगाम नहीं, कभी सोचा है इन बच्चों के बारे में? खाएंगे कहाँ से ये? मैंने कसम खाई थी कि दुश्मन के जितने भी बेटे होंगे उससे ज्यादा मेरे होंगे। और उस देश में 1-2 नहीं, पूरे 6 बच्चे, और अब शादी की तैयारी है, भी सुनकर आ रहा हूँ। 7 बेटों के सामने दुश्मन के बेटे आग भी नहीं उठा सकेंगे। हिकमत सेन, गीजड़ की फौज के लिए सिर्फ एक शेर काफी होता है। मामू हाँ। अरे क्या हो गया, तुम बच्चों क्यों रो रहे हो? संपत के बेटे ने हमें मारा। जब देखो रोया करते हो। कोई बात नहीं, तो घर में चैन रहे हैं, पिट कर चले हैं, रोते हैं लड़कियों की तरह। ये ना हुआ कि दुश्मन के बेटे को पीट कर आते। मामू ये हमारे खानदान का नाम डुबो देंगे, मैं बता रहा हूँ। मामू मेरा खून खोल रहा है, आज इस संपत को छोड़ूंगा नहीं। चलो रोते हो औरतों की तरह, है उनसे बड़े होकर उनसे पिट के आते हो। चलो संपत, संपत बाहर निकल। अरे मेरी आवाज
बात हो गई संपत्ति? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? है हमें क्या कमजोर समझ रखा है? मैं बता रहा हूं तेरे खानदान के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। क्या हुआ हिकमत सिंह? सरपंच जी, जब देखो इसके बेटे मेरे बेटों को पीट देते हैं। अरे हिकमत सिंह, बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर एकदम एक हो जाते हैं और फिर खेलने लगते हैं। मैं पूछता हूं हमारे बेटे को क्या ना समझ रखा है? जब जिसका मन करे आके मार दे। इधर आओ। ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, आइंदा से तुम्हें ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। है? शिकायत को मारो गोली। अरे मैं पूछता हूं तेरे बेटों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, अब जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया? मैं पूछता हूं क्या हो गया? अरे हमें क्या कमजोर समझ रखा है? हिकमत सिंह, संपत माफी मांग रहा है ना, अब क्या जान लोगे इसका? सरपंच जी, ये क्या बात हुई? पहले गलती कर दो फिर माफी मांग लो। अच्छा, तुम तो माफी भी नहीं मांगते। आए दिन तुम्हारे बच्चे कुछ न कुछ करतूत करते रहते हैं, कभी माफी मांगी है तुम्हारे बच्चे? भाइयों, जरा इनके बच्चों को करतूत गिरवाना तो। अरे क्या बताओ सरपंच जी, इसके बच्चे हैं कि आफत। जब देखो चोरी चकारी मारा पीटी, अरे क्या क्या नहीं करते इसके बच्चे सरपंच जी। अरे पूरा टोला ही परेशान है इनके बच्चों से। अरे ऐसी औलाद से तो भगवान ही बचाए। और तो और सरपंच जी, मेरी लुगाई वहां से मटके से पानी लेके जा रही थी, इसके जो चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं पीछे से पत्थर मारा, मटका टूट गया। बताओ हमने शिकायत की क्या? हमने शिकायत करी? सुन लिया ब्रह्मचारी जी, बच्चे पैदा करने से नहीं होता, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना होता है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना होता है। पैर उतना ही फैलाइए जितना बड़ा चादर हो। हिकमत सिंह, तूने सुन लिया? तू सोचता था इन बच्चों से उससे जीत जाएगा, पर असली बात तो यह है तू हार गया, तेरा दुश्मन जीत गया। और एक बात और, तेरा दुश्मन ये नहीं तू खुद है। जीत के भ्रम में क्यों जीते हो तुम? हारे जीता है दुश्मन, तुम हारे जीता है दुश्मन। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। सोच के दुश्मन, समझ के दुश्मन, तुम हो पूरे अकल के दुश्मन। सोच के दुश्मन, समझ के दुश्मन, तुम हो पूरे अकल के दुश्मन। ऊपर वाला तुम्हें बचाए, ऊपर वाला तुम्हें बचाए, तुम तो हिमाकत हद करते हो, तुम तो हिमाकत हद करते हो, हद करते हो, हद करते हो। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। कोई और नहीं है दुश्मन, तुम हो अपने आप के दुश्मन। ये था संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से दिशा रंगमंडल की प्रस्तुति बहुमंचित बहुप्रशंसित नाटक दुश्मन उर्फ सैया मगन पहलवानी, और यह है इनके कलाकारों का परिचय कराने से पूर्व आज हमारे बीच भारतेंदु नाट्य अकादमी के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय रविशंकर खरे जी प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आएं और इन कलाकारों का सम्मान करें। इसके साथ श्री अतुल गंगवार जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं। साथ ही श्रीमती माया दास जी जो एक रंग निर्देशिका हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा से आई हुई हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आने का कष्ट करें। सर्वप्रथम कलाकारों का सम्मान करने के लिए माननीय रविशंकर खरे जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर जो अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उन कलाकारों का सम्मान करें।
सर्वप्रथम मां शंपा मंडल, एक प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्रम। मामा की भूमिका में नीरज सिंह और इस नाटक के सह निर्देशक भी रह चुके हैं। माननीय अतुल गंगवार जी से निवेदन करूंगा, हिकमत सिंह के किरदार में सोनू, उनका सम्मान। श्रीमती मायादास जी से निवेदन करूंगा कि पत्नी की भूमिका में सुहानी श्रीवास्तव का उन्हें एक प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। साथ ही रत्ना की भूमिका में खुशबू झा, छम्मा पहलवान अनंत तिवारी, सरपंच की भूमिका में विकास रवि, संपत की भूमिका में विशाल सिंह, छगन चौधरी की भूमिका में सुनील कुमार, कल्लू की भूमिका में शुभम पाल और गांव वाले की भूमिका में विनोद कुमार कोहली। चलते चलिए, राजेश कुमार, मानव गुप्ता, जावेद खान, अंकित कुमार, नितेश कुमार, हिमांशु यादव और बिडाल। बाल कलाकार गोली नीतीश कुमार झा, और नन्हे मुन्ने बाल कलाकार अक्षत सिंह, सम्राट सिंह, अक्ष वर्मा, अनंतराज गौतम, देवाशीष वर्मा। ये थे मंच के कलाकार, और अब मैं मंच से परे के कलाकारों को बुलाना चाहूंगा जिसके बिना नाटक संभव नहीं हो पाता है। सर्वप्रथम संगीत परिकल्पना प्रसून नारायण श्रीवास्तव, प्रकाश परिकल्पना धीरेन्द्र कुमार, मुख सज्जा हरि सिंह खोलिया, वस्त्र परिधान डालचंद उर्फ डीसी कॉस्ट्यूम, मंच परिकल्पना में चित्रंजन सतपाती, नीलिमा वर्मा और वरुण वर्मा। अगर हैं तो आ जाइए मंच पर। और सबसे महत्वपूर्ण गीत उपस्थित है प्रेक्षागृह में लेखक निर्देशक जयवर्धन, जिन्हें हम जेपी सिंह जी के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
एक कलाकार जब कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं तो उसकी दुगुनी हो जाती है उसकी खुशबू। प्रस्तुति संयोजक डॉक्टर सत्य प्रकाश घर के आदमी हैं, इसलिए इनका सम्मान की जरूरत नहीं है। और कोई और तो नहीं है, सबका हो गया। तो ये था हमारा नाटक दुश्मन उर्फ संयामगन पहलवानी में। जिनके मोमेंटो रह चुके हैं उन्हें बाद में दिया जाएगा। सभी कलाकारों को बाद में सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। और अब इस सब के जो करता धरता हैं, सारे फूलों को एक गुलदस्ते में पिरोने का जो काम किया है वो है श्री अरविंद सिंह जी, जिनका सम्मान हम पहले ही कर चुके हैं। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सब समय निकाल करके आए। मैं समस्त अतिथियों का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने महान महान विभूति नाटक देखने के लिए आएंगे और हम सब कलाकारों को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।